हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एसआरएम स्टडी पॉइंट। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस और पार्ट 2 की बात करते हैं हम। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कह लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं। एंड फिर उसमें फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आज सेकेंड पार्ट न्यूट्रिशंस जो है हमारे अमीबा में और ह्यूमंस में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का भी। न्यूट्रिशन इन अमीबा अमीबा डायग्राम के साथ काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है, और ह्यूमन वाले में से तो पक्का कोई क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता ही है। तो पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा की बात करें तो सिंपली यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, सिंगल सेल एनिमल होता है। अब इसमें बात करें, देखो यहाँ डायग्राम से बता रखा है 5 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर रखा है न्यूट्रिशन। तो इसमें होता है क्या, सिंपली ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा अमीबा है टोटल, और ये बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब जैसे ये फूड पार्टिकल इसे दिखता है, तो फूड पार्टिकल दिखते क्या करता है, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे नाम के देते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर बना हमारे ये वाला, इसे हम नाम के देते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया मतलब माउथ लाइक एक स्ट्रक्चर बनना, जिससे ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, इस सेल के अंदर आ जाता है। इसके बाद इसमें से धीरे धीरे क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है, ठीक है। सारा का सारा न्यूट्रिशन इसमें जितना भी होगा, इसेंशियल चीज़ें जितनी भी है उस फूड पार्टिकल में से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली क्या होता है, ये जो वेस्ट बचता है हमारा, इसे कहते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये सॉलिड वेस्ट फाइनली क्या करता है, बाहर इजेक्ट कर देता है 5वें स्टेप में। तो स्टार्टिंग में क्या था, फूड पार्टिकल दिखा, सूडोपोडिया बनाया इसने, उसे अंदर लिया, ठीक है। अंदर लेने के बाद सारे न्यूट्रिशंस ले लिया इसमें से, एंड देन फाइनली जो सॉलिड वेस्ट बचता है हमारा उसे बाहर निकाल देता है। तो इसमें जनरली दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। सिंपल है, एंडोसाइटोसिस, एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है, इनटेक करना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अमीबा टेक फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या कर रहा है अमीबा, ये जो फूड अंदर ले रहा था, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। पर अगर बात करें यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो सॉलिड वेस्ट बच गया था हमारे, इस सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना। तो इस ये जो बाहर निकाल रहा है सॉलिड वेस्ट, जिसका कोई काम नहीं है अभी, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और जिसके थ्रू फूड इनटेक कर रहा है उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन केस का भी आ जाता है तो 3 मार्क्स में डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से। हम कोई भी फूड पार्टिकल क्या करते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं। तो सबसे पहला काम किसका होता है, जो स्टार्टिंग होती है हमारी, वो होती है तित से, दांतों से हमारे स्टार्टिंग होता है। तित का क्या काम होता है, मेन जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब कि पूरी तरीके से जो फूड पार्टिकल लिया हमने, सॉलिड फूड पार्टिकल लिया, उसे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है। तो तित का काम हो गया ग्राइंडिंग करना, तोड़ना, जो भी फूड पार्टिकल लिया हमने। उसके बाद सेकेंड रोल किसका होता है, टंग का। टंग का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी ये फूड पार्टिकल को हमने छोटे पीसेज में तोड़ा है, इसको रोल करना पूरे तरीके से, उसमें स्लाइवा मिक्स करना पूरे अच्छे तरीके से, और उसका टेस्ट लेना, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारे टंग का, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, एक रोलिंग और टेस्टिंग। देन इसके बाद जो हमारे इसमें हमारे माउथ में क्या होते हैं, स्लेवरिक ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा क्यों सिक्रीट करते हैं, ताकि जो भी हमारा फूड पार्टिकल है इसमें पूरी तरीके से स्लाइवा मिक्स हो जाए और वो स्लिपरी बन जाए, ताकि ये जो हमारा ओसोफेगस फूड पाइप जो है हमारे, इसके थ्रू नीचे आसानी से जा सके। तो यहाँ पे क्या सिक्रीट होता है, वो जो ला रहता है हमारे, उसे क्या कहते हैं हम, स्लाइवा। तो पहला माउथ का फंक्शन खत्म हो गया। 3 चीज़ें थी माउथ में, एक टिथ, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, और उसके बाद टंग की बात करें, रोलिंग, टेस्टिंग, एंड देन स्लेवरी ग्लैंड्स, जिसका काम क्या था, स्लाइवा सिक्रीट करना, ठीक है। तो ये माउथ खत्म हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है, ओसोफेगस। ओसोफेगस किसे कहते हैं, फूड पाइप को। अब फूड पाइप में क्या होता है, पैरासिटिक मूवमेंट होता है। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज पैरासिटिक मूवमेंट। पैरासिटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ये जो फूड पाइप है इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कि सिकुड़ना और फिर फैलना, इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्यों होती है, ताकि हमारी ये जो फूड पार्टिकल है इसके थ्रू आसानी से नीचे जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पैरासिटिक मूवमेंट होती है। पैरासिटिक मूवमेंट मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और
फैलना। अब इसका क्या काम होता है, ओसोफेगस का क्या काम होता है, जो भी हमने अभी माउथ में फूड को ग्राइंडिंग किया था, फिर उसके बाद रोलिंग, स्लाइवा सेक्रेट हुआ, छोटे छोटे पीस में टूट गया, तो ओसोफेगस पर्टिकुलर माउथ से इस फूड को कहाँ पे लेके जाता है, हमारे स्टमक तक, ठीक है। तो स्टमक, माउथ से स्टमक तक जो फूड को लेके जा रहा है, उस पाइप को क्या कहते हैं, ओसोफेगस। तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी हमने, यहाँ पे ग्राइंडिंग किया, टेस्टिंग वगैरह किया, इसके बाद ये फूड पार्टिकल्स इसके थ्रू होते हुए, ओसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, फाइनली स्टमक में, ठीक है। अब अगर बात करें हम स्टमक, तो स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। इन गैस्ट्रिक जूस का अपना अलग अलग सबका फंक्शन होता है। पहली चीज़ क्या होती है इसमें, पेप्सिन। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या काम करता है, ये भी एक टाइप का गैस्ट्रिक जूस है। इसका काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, जो भी प्रोटीन है हमारे खाने में उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। छोटे पीसेस में नहीं, सिंपली आप कह सकते हो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। उसके बाद एक और चीज़ सिक्रीट होती है हमारे स्टमक में, वो क्या होता है, हमारा HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट है HCl। HCl क्या, एक एसिड है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसकी pH वैल्यू भी लेस देन क्या होती है, 3 होती है, 3 से कम होती है, लेस देन 3। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के दो फंक्शन हैं, एक तो जो है हमारा ये जो भी फूड हमारे स्टमक में आया, उसके बाद उसका मीडियम कैसे बना देना, एसिडिक मीडियम बनाना, ठीक है। क्योंकि बाकी जो आगे एंजाइम्स होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, इस एसिडिक मीडियम पे ही काम करते हैं। दूसरा, जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं हमारे फूड के थ्रू, उन सबको क्या करना, किल करना, ठीक है। तो ये दो फंक्शन होता है हमारे HCl का स्टमक में, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा टू किल बैक्टीरिया। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट हो रहा है, वो भी इतना हाईली कंसनट्रेटेड एसिड, तो हमारे स्टमक जल भी तो सकता है। तो जलता क्यों नहीं, उसके लिए एक लेयर बना रखी है, और वो लेयर किसकी होती है, हमारी म्यूकस की। ये म्यूकस की लेयर क्या कहता है, ये पूरे स्टमक में इस तरीके से मान लो एक लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस की। और ये लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से हमारे स्टमक को। तो म्यूकस एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि HCl से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद और नीचे चले तो दो और चीज़ें होती है, एक होता है हमारे ये लीवर, और दूसरा ये जो पत्ते टाइप का दिख रहा है ये होता है पैनक्रियाज। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और बाइल जूस से क्या काम होता है, हमारा ये जो मीडियम है, मीडियम कैसे बन जाता है, एल्कलाइन मीडियम। अभी क्या बना था, HCl क्या कर रहा था, एसिडिक मीडियम बना रहा था, और ये जो लीवर होता है ये क्या करता है, मीडियम जो होता है उसका कैसे बना देता है, एल्कलाइन। इसके बाद फाइनली लीवर के बाद कहाँ जाता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या काम होता है हमारा, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और इनका क्या काम होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा लिपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इसे भी प्रोटीन ब्रेकर कहा जाता है। और लिपेज का क्या काम होता है, जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इसे ग्लाइसरोल में चेंज करना, ठीक है। तो ये तो हो गया लीवर और पैनक्रियाज। इसके बाद फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड एंटर करता है, इसमें तो सिर्फ जूस सिक्रीट हो रहे थे, लीवर में बता दिया बाइल जूस, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस। तो ये तो नाम से याद रख लेना, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस, और इसमें क्या क्या है, ट्रिप्सिन, लिपेज, और लीवर में क्या है हमारा, बाइल जूस, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्टमक के ऊपर का, कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। अब फूड पार्टिकल फाइनली स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फाइनली जो वेस्ट बचता है हमारा रेक्टम एंड अनस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। 3 एंजाइम्स देखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ग्लूकोज, वही C6H12O6 एनर्जी जिससे मिलती है हमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। फैट किस में कन्वर्ट होता है, हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अमीनो एसिड। ये तीनों काम किस में हो जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन इसके बाद बाकी चीज़ें हमारे पास जो भी बच गया वो कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है ये पूरा, ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या काम करता है, जो भी एक्सेस अमाउंट में वाटर बच जाता है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो हमारा है वो फूड कहाँ पे जाता है, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम मेनली जब यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आते हैं एक तरीके से, वो क्या होता है, वेस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो टेम्प्रोरी, इसका काम क्या होता है कि टेम्प्रोरी कलेक्शन करके रखना, जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ पे टेम्प्रोरी कलेक्ट होकर रखता है। एंड फाइनली एनएस के थ्रू क्या होता है, वो हेल्प हो जाता है, हेल्प इन इंजेक्शन, मतलब कि जो भी वेस्ट बचाता है एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था पूरा हमारा ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने, माउथ से की थी, ठीक है। माउथ के बाद फिर हमारा टंग आया,
जहाँ पे रोलिंग टेस्टिंग का काम हुआ। ओसोफेगस पैरासिटिक मूवमेंट हुई इसके थ्रू। फूड पार्टिकल्स फाइनली कहाँ पे आए, हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में 3 चीज़ें पढ़ी हमने, HCl पढ़ा था, पेप्सिन पढ़ा था, और एक म्यूकस की लेयर पढ़ी हमने। HCl का मेन काम क्या था वहाँ पे, मीडियम एसिडिक बनाना और बैक्टीरिया को किल करना। फिर लीवर और पेनक्रियाज पढ़ा, लीवर में बाइल जूस सिक्रीट हुआ, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हुआ। फाइनली फिर हमारा कहाँ आया ये खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे जिनका कन्वर्जन हुआ कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन से अमीनो एसिड। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, वाटर को एब्जॉर्ब करना जो भी एक्सेस अमाउंट में था। रेक्टम में हमारा कलेक्शन ऑफ वेस्ट और अनस के थ्रू इजेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बींग्स, कि मानवों में या फिर इंसानों में कैसे होता है डाइजेशन। सेम ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में भी होता है, लगभग प्रोसेस हमारा वही यही प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।